नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों 2 दिन से मैं क्लास में जो है एपीकल्चर बता रहा हूँ। दोस्तों उसी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग रह गया था उसको आज लास्ट वीडियो बना के कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को एक बार बता दिया करें। तो देखते हैं इसमें कि क्या भाग बच गया था। तो हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि मधुमक्खी को जो उसमें रानी मक्खी होती है, माता जिसको बोलते हैं छत्ते की माता, उसको रॉयल जेली के रूप में ही भोजन दिया जाता है, जिससे वो अंडे को सरवाइव कर लेती और बच्चे देने की क्षमता रखती है। तो रॉयल जेली जो उसका भोजन है, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। तो देख लेते हैं इसमें कि सबसे पहले जैसे जिसको रॉयल जेली उसे कहते हैं, जिसको शहद बोलते हो आप, रॉयल जेली ही शहद होता है। तो रॉयल जेली का खाने का अधिकार सिर्फ माता मक्खी को ही होता है। बाकी वर्कर जितने होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, और जो ड्रोन होता है उसके साथ माइटिंग करने का कार्य करता है। तो देख लेते हैं कि इसमें रॉयल जेली में क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो उसमें सबसे पहले मॉइस्चर देखते हैं। मॉइस्चर 66.05% होता है। जो इसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन की मात्रा 12.34% होती है। उसके बाद जो फैट होती है इसमें 5.4% होती है। उसके बाद जो आता है अगला हमारा टोटल रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, इसको जो है 12.49% होता है। और मिनरल जो लवण होते हैं उसमें 10.82% होते हैं। उसके बाद अदर सब्सटेंस जो होते हैं 2.84% होते हैं। तो ये था इसका कंपोजिशन, क्या क्या इसमें पाया जाता है हमने बता दिया आपको। उसके बाद देख लेते हैं कि रॉयल जेली विटामिन बी का धनी स्रोत है। मतलब कि विटामिन बी की मात्रा, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन बी शहद में पाया जाता है, इसलिए इसको धनी स्रोत बोलते हैं। आल्सो कंटेन विटामिन सी, बट विटामिन ई नहीं होता है। आपको बता दें कि शहद जिसमें शहद होता है, शहद में जो है विटामिन सी होता है, परंतु विटामिन ई नहीं होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ई किस में एब्सेंट होता है, तो आप बता सकते हो कि विटामिन ई शहद में एब्सेंट होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे कि विटामिन ई किस चीज़ में एब्सेंट होता है, उसमें अगर शहद का नाम दिया गया तो आप शहद को टिक कर सकते हो। उसके बाद आता है, देख लेते हैं कि प्रथम 2 से 3 डेज तक सभी लार्वी को यह भोजन दिया जाता है, जिसे ऑब्लिगेट फीडिंग 2.5 दिन के कहते हैं। मतलब कि पहली जो अंडे से बच्चा निकलता है, निम्फ निकलता है, तो उसको जो है अंडे से लार्वा बनता है। लार्वा को जो है 2.5 दिनों तक इसका शहद रॉयल जेली की फीडिंग कराई जाती है। ये सब कराने का कार्य वर्कर करते हैं उसकी कॉलोनी में। और उसके बाद जो आता है, इसी को जो है ऑब्लिगेट फीडिंग भी बोलते हैं। तो ओनली 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए ही इसको दिया जाता है। उसके बाद ये किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ रानी मक्खी को ही दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ड्रोन एंड वर्कर मैक्सिमम प्रोटीन चले जाने से यह बांझ हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो ड्रोन होते हैं, जिनको श्रमिक बोलते हैं, राजा जो होता है जो मैथुन करता है, और जो वर्कर होते हैं, इसमें मैक्सिमम प्रोटीन चली जाती है, जिससे ये बांझ हो जाते हैं। वो 2.5 दिन की फीडिंग होती है, 2.5 दिन में ही प्रोटीन इतनी मात्रा होती है वो डाइजेस्ट कर नहीं पाता है, इसलिए जो है इसको 2.5 दिन के ही अंदर ये ऑब्लिगेट फीडिंग कराई जाती है। ये वर्कर कराने का कार्य करते हैं, जिससे प्रोटीन चली जाती है और ये बांझ हो जाते हैं और बच्चा देने की क्षमता नहीं रह जाती है। उसके बाद आ जाता है कि यह 6 से 7 दिन दिया जाता है, जो है 2.5 दिन के लिए तो उन सभी को दिया जाता है। ऑब्लिगेट फीडिंग 2.5 दिन की होती है, क्योंकि उसके बाद जो वर्कर और ड्रोन को होता है, ये जो है 6 से 7 दिनों तक दिया जाता है, जिससे मात्रा उसकी प्रोटीन की ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये बांध हो जाते हैं। और क्या होता है, क्वीन को 4.5 से 5 दिनों तक ब्रूड फूड दिया जाता है, जिसे फैक्चुलेट फीड कहते हैं। क्या होता है, 2.5 से 5 दिनों तक ही ये फीडिंग कराई जाती है रानी मक्खी को, जिसे फैक्चुएटेड फीड कहा जाता है, ब्रूड फीड इसे बोलते हैं।
तो हमने बता दिया ऑब्लिगेट फीडिंग, और जो होता है ये क्या बोलते हैं, ब्रूड फूड भोजन। इस प्रकार से ये इसका जो रॉयल जेली का था उसको खिलाने का तरीका था, जो मधुमक्खी की कॉलोनी में चलता रहता है, एपीकल्चर में चलता रहता है। दोस्तों अगला आता है हमारा वीडियो, देखते हैं इसमें अगला स्टेप जो रहेगा। तो इसमें आपको बता दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि लैंग्वेज ऑफ हनी बी, मतलब हनी बी कम्युनिकेशन कैसे बातों का करती है, आदान प्रदान कैसे करती हैं, इन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, वैसे ही ये मधुमक्खियाँ भी कम्युनिकेशन करती हैं। तो देख लेते हैं कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ हनी बी की जो बात करने का तरीका है, भाषा है, वो कैसी होती है। तो आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी बिहेव कम्युनिकेशन, मतलब ये व्यवहार कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करती हैं, और कैसे कैसे है देखते हैं आपको। तो हनी बी के कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा कार्ल वान फ्रिस ने जो है इनका अध्ययन सबसे ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन पे किया था। एक साइंटिस्ट थे कार्ल वान फ्रिस, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा हनी बी के कम्युनिकेशन पर ही अध्ययन किया था, पूरी लाइफ बिताती थी, लास्ट में इसको रिजल्ट दे दिया था। उसके बाद क्या आता है, कार्ल वान फ्रिस ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी यूनिवर्सिटी बुलेज यूनिवर्सिटी मच इन जर्मनी में कार्य करते थे। मतलब इन्होंने बुलेज यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे थे प्रोफेसर के पद पे, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, किस पे, ये कम्युनिकेशन, जो इनका स्टेप था कि कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा कार्ल वान फ्रिस ने अध्ययन किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, और जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी थी बुलेज यूनिवर्सिटी, उसी में ये रह के कार्य करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वर्कर भी सूचना की जानकारी डांस के माध्यम से देते हैं। इन्होंने ऐसा बताया कि जो वर्कर्स होते हैं ये सूचना की माध्यम की जानकारी डांसिंग के रूप में देते हैं। जैसे वो उड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये उड़ रहे हैं, बल्कि वो एक सूचना देते हैं, किसको, अपने ही डिपार्टमेंट को, जैसे कि ड्रोन होता है, अदर वर्कर बैठे होते हैं कॉलोनी में, उन सभी को सूचना ये डांस के माध्यम से देते हैं। क्या देते हैं, ये देते हैं कि अगर फूड सोर्स मोर देन 50 मीटर दूरी पर स्थित है तो वेक्टल डांस के द्वारा इन्हें सूचना दी जाती है। जो जूस है या फूल है या इनका जहाँ से ये रस को इकट्ठा करते हैं, वो वाला स्रोत अगर 50 मीटर से दूरी पे है छत्ते से, तो ये क्या करते हैं, वेक्टल डांस होती है, उस डांस के माध्यम से करते हैं। और वैसी डांस को देख करके अदर वर्कर और ड्रोन जितने होते हैं वो सभी समझ जाते हैं कि भोजन 50 मीटर की दूरी पे है, और सभी जाके वहाँ से भोजन ले आते हैं या उसका रस चूस के ले आते हैं। तो ये वेक्टल डांस थी दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मोर देन 50 मीटर से ज़्यादा अगर दूरी पे भोजन है तभी ये वेक्टल डांस करते हैं, और सूचना का माध्यम इसी के। अब बता दें वेक्टल डांस कैसा होता है। आपको बता दें कि वेक्टल डांस जैसे ये 8 बनता है, उसी प्रकार से ये वेक्टल डांस पूरा 2 प्रोसेस में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वेक्टल डांस एक बार फिर से कि मधुमक्खी ऐसे उड़ेगी, उसके बाद ऐसे जाएगी, उसके बाद ऐसे जा कर के पुनः ये उसी गति में आ जाते हैं। अगर डांस इस माध्यम से दी जा रही तब तो समझ लो ये कम्युनिकेशन का माध्यम कर रहे हैं, और 50 मीटर से अधिक दूरी पे भोजन इनका उपस्थित है। तो आपको बता दें वेक्टल डांस कार्ल वान फ्रिस ने सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, इस पे ध्यान दिया था। उसके बाद आता है कि भोजन अगर लेस देन 50 मीटर, मतलब कि अगर भोजन 50 मीटर से अधिक दूरी पे नहीं है, कम दूरी पे है, तो यह राउंड डांस के माध्यम से मधुमक्खी सूचना देते हैं। अगर 50 मीटर से दूरी है तो वेक्टल डांस, और अगर ये भोजन हमारा 50 मीटर से कम दूरी पे है तो ये जो है राउंड डांस करते हैं।
50 मीटर से दूरी कम हो, मतलब 50 मीटर से कम दूरी है तो ये राउंड डांस कर करके सूचना दे देते। राउंड डांस को आपको बता दें, ये जैसे ऐसे जा कर के पुनः ये आ जाते। उसमें क्या होता था कि उसमें डांसिंग की दो घुमाव हो जाते थे, पर इसमें क्या हुआ है, ये ऐसे जा कर के पुनः ये ऐसे आ जाता है। तो इस प्रकार की अगर देखी जाए डांसिंग, तो एक राउंडिंग के रूप में डांसिंग हो रही है, जिसे राउंड डांस भी बोलते हैं। यह भोजन होने पर यही राउंड डांस तेजी से होने लगता है। मतलब भोजन अगर अच्छा होता है तो ये गति जो है स्पीड में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेट का माध्यम करते हैं और बहुत सारा भोजन ये इकट्ठा कर लेते हैं। आपको बता दें कि एक बूंद शहद रॉयल जेली इकट्ठा करने में 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं हनी बी के वर्कर को। तो 1000 चक्कर लगाता है ये हनी बी, तब जा कर के एक बूंद शहद इकट्ठा हो पाता है। तो ये थी इसके वेक्टल डांस और राउंडिंग डांस। इसके बारे में मैंने आपको बताया। हनी बी का चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो एक बार अवश्य बताएं हमें, बहुत ही आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट लगेगा, हमें भी और अच्छा लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।